पिछले 45 सालों में हमारे किसी भी सो कॉल्ड प्रॉक्सी ने हमारे मफादात को आगे बढ़ाने के लिए एक भी गोली नहीं चलाई। वे अपने ही मफादात के लिए लड़ते रहे और कीमत हम चुकाते रहे। ईरान ने कीमत अदा की है और हमें अपने अरब दोस्तों से गिला और शिकवा है क्योंकि हमने अरब कॉज को अरब मुल्कों से ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन इल्ज़ाम फिर भी हम पर आता है। हमने फ़िलिस्तीन को किसी भी अरब मुल्क से ज़्यादा सपोर्ट किया है। आप जानते हैं, मैं खुद 2 अमरीकी पाबंदियों के तहत हूँ। क्यों? आखिर क्यों मैं शख्सी तौर पर 2 अमरीकी पाबंदियों के तहत हूँ? क्या मैंने किसी को कत्ल किया है? नहीं। सिर्फ इसलिए कि नेतन्याहू चाहता था कि मुझ पर अमरीकी पाबंदियां लगाई जाएं। तो बताइए, कौन सा अरब लीडर नेतन्याहू के कहने पर अमरीकी पाबंदियों के तहत है? बताओ। फिर क्यों हमें उन मसाइल का जिम्मेदार ठहराया जाता है जो इजराइल पैदा करता है? इस इलाके में हमारे दोस्तों को ईरान के साथ ताउन से सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो सकता है। हमें किसी किस्म की हवस नहीं है। हम इस इलाके का सबसे बड़ा मुल्क हैं। हमें अपने दोस्तों के खिलाफ कोई इलाकाई या सरहदी लालच नहीं है। वे हमारी ज़मीन की बात करते हैं, हम उनकी ज़मीन की बात नहीं करते। हमारी अपने दोस्तों के इलाकों पर कोई नज़र नहीं है। हमें खुले समंदरों तक रसाई नहीं चाहिए जैसे सद्दाम हुसैन चाहता था। हमें ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। हकीकत यह है कि हर जीसीसी मुल्क का एक दूसरे के साथ कोई ना कोई सरहदी तनाज़ा मौजूद है। अब मेरे दोस्त अरश ऑयल फील्ड की बात कर रहे हैं जो ईरान, सऊदी अरब और कुवैत के दरमियान मुतनाज़ा है। और वे कहते हैं कि यह सिर्फ कुवैती सऊदी मामला है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप कह रहे हैं? क्या इंटरनेशनल लॉ ऐसा कहता है? नहीं, इंटरनेशनल लॉ भी ऐसा नहीं कहता। हर दफ़ा जब हम अरश